મોંઘવારીના આ યુગમાં વાલીઓ પર મોંઘવારીનો વધુ એક બોજ વધી ગયો છે તો દિલ્હીમાં ખાનગી શાળાઓના કેબ ઓપરેટરોએ ચાર્જમાં લગભગ 20% વધારો કર્યો છે। તો આ માહિતી દિલ્હી સ્કૂલ મુજબ યુનિયન સભ્યોએ આપી હતી। તો જ્યારે અમે કેટલાક સ્કૂલ ટેક્સી ડ્રાઈવરો સાથે પણ વાત કરી તો જેઓના બાળકો ઘરે મૂકીને આવે છે ત્યારે શાળાએથી તે ઘરે પાછા ફરે છે તો સીએનજીના વધતા ભાવોની તેમના પર ખરાબ અસર પડી રહી છે। आपको याद होगा कि पिछले 15 दिनों में 3 बार ऐसी खबर आई कि सीएनजी के दामों में इजाफा हुआ। ऐसे में आम आदमी के जहन में यही सवाल है कि ऑटो और टैक्सी का जो किराया है वो क्या बढ़ने वाला है। तो इस पर बात करने के लिए हम दिल्ली में मौजूद हैं और हमारे साथ तमाम जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं वो मौजूद हैं। सीधे इनके पास चलेंगे और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। पहले आपसे पूछ लेते हैं साहब, जिस तरह से सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, आप टैक्सी चलाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ा है? और आम आदमी के जहन में ये सवाल है कि क्या अब टैक्सी का किराया बढ़ने वाला है, आप लोग बढ़ाने वाले हैं, क्या उसमें चल रहा है? सर हम लोग तो बढ़ाना चाहते हैं लेकिन आगे से पेरेंट्स रेट बढ़ा के नहीं देते। वो वही पुराने रेटों के ऊपर बोलते हैं जी। आप स्कूल वाली टैक्सी चलाते हैं? हम स्कूल वाली टैक्सी चलाते हैं जी। तो दूसरा कंपटीशन का टाइम है, जो अगर हम पैसे बढ़ा के बोलते हैं कोई दूसरा जाता है वो कहते हैं वो कम बोल गया है जी। अब या तो पेरेंट्स मिसगाइड कर रहा है या फिर कोई दूसरा बोल के आ रहा है कम पैसे। तो कितना नुकसान हो रहा है आपको? इस तरह से देखें, कंपैरिजन में देखें, 20 दिन पहले कुछ और रेट था, आज कुछ और रेट है सीएनजी का। नुकसान तो काफ़ी हो रहा है जी। जो पहले पैसे मिल रहे थे लगभग वही मिल रहे हैं। सीएनजी बढ़ गई है, बच्चे कम बिठाने पड़ रहे हैं। पहले 11-12 बच्चे बिठा लेते, अब कहते हैं जी 10 बच्चे बिठाओ, बच्चे ज़्यादा मत बिठाओ, 8 बिठ जाओ। तो उसमें नुकसान तो हो रहा है। देखेंगे आगे भविष्य में गाड़ी चला भी पाएंगे नहीं, जो जब तक हमारे खर्चे नहीं निकलेंगे कैसे गाड़ी चलाएंगे। तो देखिए नुकसान हो रहा है, ये कह रहे हैं। आपसे पूछना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? कन्हैया लाल। कहाँ टैक्सी चलाते हैं आप? स्कूल में भी चलाते हैं शायद और तमाम जगहों पर भी चलाते होंगे। तो क्या फर्क इस समय जो सीएनजी के दाम बढ़े हैं उसका पड़ा है आपकी जिंदगी पर? जिंदगी पे ये फर्क पड़ा है कि गवर्नमेंट जो कर रही है ना थोड़ा गलत है। मतलब डेली 1 रुपये 50 पैसे 1.5 रुपये ऐसे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। एक साथ बढ़ा दे तो इंसान समझ सकता है, ड्राइवर समझेगा चलो भाई एक साथ इतना बढ़ गया है, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। अगर मैं आज क्या कहता 500 रुपये बढ़ा देता हूँ, ठीक है ना, चलो जी मैं 500 रुपये पर हेड बढ़ा देता हूँ, ठीक है ना, लेकिन उसमें क्या होता है कल फिर दोबारा 3 में बढ़ जाएंगे। अब मैं क्या करूँ, फिर दोबारा 3 में बढ़ गए, अब मैं क्या करूँ? अब मैं उससे अगर मैंने बढ़ा दिया वो कहेंगे जी आपने पिछले महीने तो पैसे बढ़ाए थे, अब फिर दोबारा क्यों बढ़ा रहे हो? वो कैसे कवर होगा? तो आपको कितना नुकसान इससे हो रहा है? अपने बारे में थोड़ा बताइए। घर में आपके बच्चे भी होंगे, किस तरह से घर चल पा रहा है? घर सर्वाइव पर नहीं, मतलब घर नहीं चल पाएगा ना ऐसे, क्योंकि हम जितना सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा हो जाता है। मान लो गैस 40-42 रुपए किलो है, ठीक है ना, अब वो 60 रुपए हो गई थी, 1.5 गुना हो गया, वो 65 हो गई है, ठीक है ना। जहाँ पे सिलेंडर मतलब मान लो 300-350 फुल हो रहा था, आज वो 600 पे चला जाता है, तो उसकी लागत तो डबल हो गई। और प्लस उसमें टायर है, गाड़ी के टायर है, ठीक है ना, टायर है, इंजन ऑयल है वगैरह, ये सब महंगी हो रही है। जो टायर उस टाइम में 2200 रुपए का था तो आज क्या कहते हैं 2900 रुपए का है, 3000 रुपए का है। तो वो उसमें हर चीज में रेट बढ़े हुए हैं, लेकिन ये चीज सामने वाला नहीं समझ पा रहा है ना। तो ऐसा माना जाए कि आने वाले वक्त में टैक्सी का जो किराया है वो बढ़ सकता है, या बच्चों को स्कूल लाने ले जाने वाली जो कैब है उसका भी किराया बढ़ना तो सबका ही चाहिए, जितनी भी टैक्सी है सबका बढ़ना चाहिए। लेकिन ट्रांसपोर्ट हमारे मंत्री हैं उन्हें सोचना चाहिए इस बारे में कि भाई हम बढ़ाएं या ना बढ़ाएं। जब एक साथ अगर पैसे बढ़ा दे और बोले जी अब ये कीमत इतनी बढ़ गई है, अब इतनी बढ़ेगी, क्योंकि ज्यादातर गाड़ियां सीएनजी पे चलती है। अगर आज सीएनजी बंद हो जाती है तो दिल्ली बंद हो जाएगी, ये मुझे लगता है और शायद सब ड्राइवरों को लगता होगा कि सीएनजी बंद होने से एक दिन के लिए सीएनजी बंद करके देखो अगर दिल्ली जाम ना हो जाए तो। जो यूनियन के लोग हैं वो क्या कह रहे हैं आपके सामने हैं, और जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं वो क्या कह रहे हैं। और एक बात अभी कुल मिलाकर साफ हुई है कि टैक्सी जो चला रहे हैं ड्राइवर्स, उनका ये कहना है कि आने वाले दिनों में सीएनजी के जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से किराया जो है वो बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन डिपेंड करेगा कि उस पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट क्या चाहता है और साथ साथ उनकी यूनियन क्या चाहती है। लेकिन कुल मिलाकर मौजूदा स्थिति है कि स्कूल खुलने के बाद से 20% तक बच्चों को स्कूल लाना और ले जाना महंगा हो चुका है और दाम बढ़ने के साथ साथ चिंता भी लगातार बनी हुई है। दिल्ली में कैमरामैन अजय के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज़।